ना वॉल्यूम बिजनेस में सालाना आधार पर 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टरली हल्का सा डाउन टिक है आधे % का, लेकिन कंपनी ने कुछ और डिटेल शेयर किया है। ड्राई बल्क वॉल्यूम में करीब 40% तक का इजाफा, ये 1.3 मिलियन टन के आसपास रहा है। साथ ही साथ लिक्विड कार्गो वॉल्यूम में 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट जिस पर स्टॉक पर नजरें रहेंगी। इन्फोसिस नतीजे कल आने वाले हैं, बायबैक पर चर्चा होगी, लेकिन आज दूसरी खबरों के चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। दरअसल कंपनी के प्रेसिडेंट जो दरअसल ग्लोबल बिजनेस को हैंडल करते थे, रवि कुमार, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है इफेक्टिव येस्टरडे। अब असमंजस ये है कि कोई नोटिस पीरियड नहीं था, इनका इस्तीफा का क्या इंपैक्ट रहेगा। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि ज्यादा कुछ इंपेरिकल इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा एक डाउनसाइड है जो स्टॉक पर हावी रह सकता है। ठीक नतीजों के 2 दिन पहले, ये 2 दिन रुक सकते थे इस्तीफा देने से पहले, लेकिन वो हुआ नहीं है। अच्छा, मार्क्संस फार्मा ये रेडार पर रखिए, क्योंकि कंपनी ने दरअसल टेवा की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी गोवा वाली, वो अक्वायर कर ली है। पूरी तरह से ये एक बल्क फॉर्मुलेशन वाला का फैसिलिटी है। ये एक ऑल कैश डील है। कितना पैसा दिया है उसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। हालांकि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इसीलिए रहेगा क्योंकि कंपनी अपने इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाना चाहती है। इसको डबल करने का इरादा है। 8 बिलियन टन से डबल करने का, 8 बिलियन यूनिट से डबल करने का प्लान इनका है। यहाँ से बड़े पैमाने पर दरअसल उनके ओरल सॉलिड डोजेजेस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर कंपनी काम कर रही है, और साथ ही साथ कंपनी की अब 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो जाएगी, गोवा में, यूके में और यूएस में तो है ही। तो ये स्टॉक है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। छोटे टिकट साइज का शेयर है, लेकिन एक साइजेबल डील का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। कल परसों से IRCTC की खूब चर्चा हुई है। स्टॉक आज दरअसल रेडार पर रहेगा। रेलवे मंत्रालय की ओर से दरअसल एक अपडेट आया कि पैसेंजर सेगमेंट की रेवेन्यूज में 92% तक का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 197% तक की ग्रोथ है, रिजर्व कैटेगरी में 24% तक की ग्रोथ है। लेकिन इनका केटरिंग बिजनेस, नीर बिजनेस, आइदर वेज रिजर्व्ड अनरिजर्व से फायदा कमाता है, तो उसका फायदा आपके हाथ लगेगा। M&M और रिलायंस का जियो BP प्लेटफॉर्म साथ मिल रहे हैं। EV पार्टनरशिप इन्होंने की है। बड़े पैमाने पर चार्जिंग नेटवर्क ये खड़ा करेंगे इलेक्ट्रिक SUVs के लिए। महिंद्रा अग्रेसिव हो रहा है इलेक्ट्रिक SUVs के लिए, और वो चार्जिंग स्टेशंस के तरफ भी अब ये कंपनियां अग्रेसिवली इन्वेस्ट करती हुई दिखाई देंगी। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर कई बल्क डील्स हुई। अब हुआ ये है कि रूट 1 जिसके पास अच्छा खासा स्टेक था, उन्होंने कुछ हिस्सा ऑफलोड किया है, नियरली 1.4% के आसपास का। गोल्डमैन सैक्स ने कल करीब 1% तक का स्टेक लिया। सौदा हुआ है 1167 रुपए 53 पैसे प्रति शेयर के आसपास। इसके बाद गोल्डमैन का स्टेक जो है वो करीब 2% के करीब आ चुका है कंपनी में। L&T फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक औपचारिकता है। आपको याद होगा कंपनी अपने AMC बिजनेस को बेच रही थी। $425 मिलियन वाली ये डील थी। HSBC के साथ वो करार हुआ था, और सेबी की तरफ से अनुमति मिल गई है कि ये अब आप डील आगे ले जा सकते हैं। फिच ने HPCL की रेटिंग को अफर्म किया, स्टेबल आउटलुक और BBB- की रेटिंग आई है। तो वो भी स्टॉक आज खबरों